बार हम लोगों का भव्यतम हो और दिव्यतम हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारी की है। लगभग 1,11,000 दीपक नगर निगम प्रशासन की तरफ से जलाए जाएंगे, जिसमें कि 11,000 दीपक हमारे जो गौ उत्पाद हैं उनसे बने हुए होंगे। 1500 दीपक प्रत्येक वार्ड में भेजे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक वार्ड में भी दीपोत्सव का आयोजन हो सके। इसके साथ ही साथ जो मलिन बस्ती है, जो हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो कि दीपक नहीं ले पाते, उनको भी हैंड होल्डिंग की जाएगी और वहाँ भी हम लोग दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। अगर हर विभाग के कर्मचारी और इनके अधिकारियों की बात करें तो 3700 से अधिक हम लोगों के साथ कर्मचारी रहेंगे, जिसमें 2247 मात्र अयोध्या धाम के उस क्षेत्र में हैं और बाकी नगर निगम के अन्य क्षेत्र में सारे जो कर्मचारी अधिकारीगण लगेंगे वो इतने कर्मचारी हमारे तैनात होंगे। इसके साथ साथ 22 जो हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, जिसमें कि 20 के आसपास हमारे मोबाइल टॉयलेट्स जो अयोध्या धाम और जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है वो, और बाकी इनके जहाँ जहाँ पे इंट्रेंस और एग्जिट जहाँ पे हमें भीड़ की उम्मीद है आने जाने की, वहाँ पे हम उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके साथ जो आसपास की जो वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है वो उसको भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे तक्षशिला की विशेष रूप से जो पार्किंग है उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। पेयजल की व्यवस्था सम्यक रूप से की गई है। लगभग 1,500 से अधिक वाटर पॉइंट्स जो वो जो है हम टैप के माध्यम से हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ये पेयजल गुणवत्तापरक होगी और सभी श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, इससे हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो हम लोगों के फिक्स टॉयलेट्स हैं वो हम लोगों का लगा हुआ है, जो घाटों पे लगा है, और उसमें मेल और फीमेल ब्लॉक्स अलग अलग होंगे और हम लोग उनको भी विशेष रूप से 24/7 वहाँ पे हमारे कर्मचारी तैनात होंगे, जिससे कि जो हमारे शौचालय लगाए गए हैं वो स्वच्छ रहें और उपयोग के लायक रहें, किसी भी आगंतुक को उपयोग करने में कोई हिचक न हो, इस प्रकार हम लोगों की व्यवस्था है। जो पूरा क्षेत्र है अयोध्या नगर निगम का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग उसको फ्लावर डेकोरेशन करेंगे और हरित डेकोरेशन करेंगे, जो कि पर्यावरण फ्रेंडली होगा और साथ ही साथ एक नया संदेश देगा कि जो हमारी जो अयोध्या है वो स्वच्छतम अयोध्या बनने की तरफ तो है ही है, लेकिन उसके साथ हरियाली और जो प्रकृति है, प्राकृतिक रूप से भी वो जो सौंदर्य बोध हमारे अयोध्या धाम में है। हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि जो यहाँ की पौराणिकता है, जो आध्यात्मिकता है, उसको बनाए रखते हुए हम लोग इस दीपोत्सव के आयोजन में सक्रिय रूप से नगर निगम अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहा है। उसकी पूरी हम लोगों ने सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। सबके जरिए वहाँ के प्रवेश, वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, वहाँ की प्रकाश व्यवस्था, वहाँ का पेयजल व्यवस्था, इसकी नगर निगम का पूरा एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था कर ली गई है। उसके लिए हमारे वायु सिक्योरिटी जो हमारे अपर नगर हैं, इसके नोडल अफसर हैं, पूरे दीपोत्सव को हम लोगों के पास आप जैसा देख रहे हो कि हम लोग अयोध्या धाम में सफाई का हम लोग का एक स्तर है, उन लोग उसको हमने लगातार मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसमें 2247 सफाई कर्मचारी हमारे 24/7 लगातार सफाई करते हैं, जिसके कारण से आपको राम पथ पर आप कहीं भी गुजरे कि आपको एक दिन का नहीं चलेगा। उन्होंने बहुत विजय प्रयास करके उस व्यवस्था को सुनिश्चित किया है और दीपोत्सव राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की बात गए हैं। हमने लगातार उस सिस्टम को मेंटेन किया हुआ है और दीपोत्सव के लिए 2247 कर्मचारी डेडिकेटेड रहेंगे वहाँ की पूरे सभी पूरे धाम की सफाई करने के लिए और कहीं भी स्वच्छता को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं आनी। जिम्मेवारी है स्वच्छता की, हम लोगों की जिम्मेदारी है पथ प्रकाश की, हम लोगों की जिम्मेवारी है पेयजल की। इन सब जो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको हमने बताया ही। स्वच्छता के लिए हमारे 22 से 47 कर्मचारी करीब लगे रहेंगे और इसके अलावा 22 से 47 कर्मचारी हमारे लगे रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसको 5 जोन में और 20 सेक्टर्स में बांट के रखा है, जिससे हमारे उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की सबकी ड्यूटी लगी रहेगी। वो सब उस सारी चीज़ों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे और स्वच्छता का हमने एक लगातार एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। उस स्टैंडर्ड को और आगे ले जाना, अपने ही बनाए हुए बेंचमार्क को थोड़ा और आगे सेट करना, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि दीपोत्सव एक पूरी दुनिया को में देखे जाने वाला इवेंट है और हमारे अयोध्या के कहीं न कहीं वो हमारी अयोध्या की शान से जुड़ा हुआ, हमारी अयोध्या के गौरव से जुड़ा हुआ इवेंट है। तो वह उस इवेंट को उस स्वच्छता के दृष्टिकोण से हम लोग अपने स्टैंडर्ड को, अपने बेंचमार्क को और आगे ले जाएंगे। पेयजल के दृष्टिकोण से हमारे पेयजल की जो वर्तमान में सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में सराही जा रही है और उस व्यवस्था को और दुरुस्त करके किसी भी व्यक्ति को एक भी बूंद पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। तमाम टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं हैं, तमाम मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं हैं, हमारे पथ प्रकाश की व्यवस्था है, हमारी डेकोरेटिव लाइट्स पूरे अयोध्या धाम में लगी हुई हैं। उससे पूरा एक पौराणिक और एथनिक लुक देते हुए प्रकाश की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा सौंदर्य बोध के दृष्टिकोण से हम लोग हमारे सारे अंडर पासेस को सजाने जा रहे हैं। वार्डों में पार्षदों के माध्यम से कोई मंदिर, कोई सार्वजनिक स्थल छूटने नहीं पाएगा जहाँ पर दिए न जलाए जाएँ।
हमारा जो रामपथ पे जो रेलिंग लगी हुई है, रामपथ पे अन्य जगहों पर हम लोग जगह जगह फूलों की सजावट करने जा रहे हैं। कुल मिला के अयोध्या आने वाले व्यक्ति को एक अलौकिक और अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो।